मेरे मायके से सूट मुझे लाए हुए क्या साल हो गए होंगे? 2 साल तो हो गए होंगे। 2 साल से ऊपर हो गए मैं मेरे मायके से कोई कपड़ा नहीं लेके आई हूँ। पिछली बार संताने शक्कर चावल के तो मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, कुछ भी जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं लेके आती। राम राम भाई से देखो कैसे हो सारे, तो उम्मीद करती हूँ मैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं परसों लाइव आई थी तो लाइव में बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी आप अपना स्किन केयर कैसे करते हो, क्या लगाते हो, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन कैसे खत्म होगी, पिंपल्स क्यों नहीं आते हैं, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन थे। तो उस चीज को लेकर देखो कोई प्रमोट तो मैं किसी चीज को कर नहीं रही हूँ। जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, जो मैं खुद यूज करती हूँ, सिर्फ वही बता रही हूँ। पहले तो आप मेरा चेहरा देखो, मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने चेहरे पे। और जो मैं मेरा डेली रूटीन रखती हूँ उसमें कभी कुछ नहीं लगाती हूँ। ये 3 चीजें मेरे पास जो डेली रूटीन में यूज करती हूँ। डोटंकी की सनस्क्रीन है, बिंदी है, ये लिपस्टिक है। बिंदी है ये वाली लिपस्टिक है। इनके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। जो कुछ भी यूज करती हूँ और इसके बाद चेहरे पे जो है अच्छी सी शाइनिंग मारे है। और बाकी जब मैं तैयार होती हूँ कहीं वैसे, मतलब साड़ी वाड़ी पहननी, जिस दिन कुछ अच्छे तरीके से तैयार हूँ। ठीक है, मेरे बाल करने इसका भी बाजा बजा दिया भाई भाई मैं अपने बाल को तो बड़ी कर परेशान दी खराब ये भी। यूँ खराब कर। ओ तेरी, तो इस पर काहे को लगाया आयु? अरे मैंने ना करायो, मेरी इसके औलाद कर दे। इसके ढक्कन के चारों माए लग अरे रहे बाप हैं। बेटी के मेकअप चले ना, ये डेली का डेली का क्या काम हो रहा। इनका लगे जी, अब जी उसका भी बहुत लगे पार्लर के काम में। बालक ध्यान दे रहे मेरे पे, जो मैं इतना हाँ, मलूक होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। अंतन तो खाड़े करके फेंक दिया। ज्यादा मलूक हो रहे हो, घड़ी हाँ। नजर लग जाएगी तुमको। ये मेरे सारे प्रोडक्ट खराब करने पे लगे ना। बस एक लिपस्टिक बिंदी छोड़ रखी है, बस लगाई बिना। नहीं तो जो मेरे वे है स्क्रब विस्क्रब सब है पोतले है, ये एक धोरे से। अब मेरे पे डेली डेली स्किन रूटीन होता है। देखो भाई मैं अपनी कमजोरी बताऊं, मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में। मैं कभी, ये देखो बाल मेरे हाथों पे, कभी वैक्स नहीं करती। थ्रेडिंग देख के मेरी अंदाजा हो रहा होगा कितनी बड़ी फैंसी हूँ मैं मैं मार्केट में गई पर थ्रेडिंग नहीं करवा कर, इतनी बड़ी फैंसी हूँ। और आराम आराम मुझे इन सूटों में मिला। हाँ इन सूटों को लेके, अरे वो जो मैंने वो साड़ी पहनी थी, एक बहन का कमेंट आ रहा था मुझे बार बार कि दीदी मेरी मम्मी को वो वाली साड़ी चाहिए, आपने कहाँ से मंगाई, मीशो मिंत्रा जहाँ से भी मंगाई लिंक दे दो। तो बाबू वो साड़ी ना मीशो की है ना मिंत्रा की, श्रीजी फैशन की आईडी से मंगाई है मैंने। और वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी टैग मिल जाएगी, आप वहां जाके उनकी आईडी पे जाना और वो वाली साड़ी बाई कर लेना। रही बात रेट की, रेट का मुझे बिल्कुल नहीं पता, सच में ना कोई आइडिया है कि वो कितने की है कितने की नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एज अ प्रमोशन आई थी वो, तो मुझे उसके रेट का कोई अंदाजा नहीं है। अब बताओ शाइनिंग। शाइनिंग बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसे मान जैसे स्टील का पाइप चमचमाता हुआ। इस आदमी को तारीफ भी करनी नहीं आती, तारीफ में भी ऐसा कर देगा कि दूसरा आदमी किलस जाए। हाँ हाँ हाँ। और कैसे कह मैं भाई? कुछ ना, तो मेरी तारीफ ही मत करे करो, मुझे तारीफ से ज्यादा परेशानी हो रही थारी से। लिपस्टिक का शेड हमेशा मैरून ही रह रहा है, पिंक लगा के देख ली बहुत गंदी लगा है मेरा। और लिपस्टिक भी मैंने यूज करके देख ली, मतलब मेरे खिलती ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं इसी लिपस्टिक को यूज करती हूँ बस हमेशा। पहले एक रेड कलर की करी, शादी से 4-5 साल तक तो बिल्कुल लाल सुर्ख होट रखी थी मैंने। हरी भी लगा, मैं तो हरी भी लगाते देखे हो। हरी हरी को लगा वो हरी पिंक हो जा, हरी लिपस्टिक तो कोई नहीं लगाती। फिर उसके बाद से मेरा क्रेज इस पर आ गया, अभी यही चल रही है कई साल तक। सवेरे से अभी पोछा बचा हुआ है, झाड़ू झाड़ू लगा दी थी। बच्चों के लंच में बनाई है मैंने आज खिचड़ी, क्योंकि हमारे घर में चून की मात्रा इतनी कम है। हड़ा आज ना करा, 1 महीना पहले कर दिया था जब धूप बढ़िया दिख रही थी, वो कहीं सूख जाएगा अच्छे से। अब वो सूखा सुखाया भी सील गया, पर अभी धर लगा साफ कद कराओ। रोज सांझ को कहती हूँ मैं, साफ कद करके धरा। साफ भी 3-4-5 दिन हो गए तो फिर अब धरा ना भरिया से, चून आज खत्म हुआ। हाँ आज खत्म हुआ, 2-3 दिन हम चावल खाए। हाँ ऐसी है, अरे गैला गैल पीस दे, अब घर का मैं सांझू दे देगा। हाँ देखना भाई, तुम भी हमारा क्या दिन रोटी बनती है, क्या दिन चावल बनता है। इस कमरे में आकर तुमसे जान सी बचा है, जब जाके इसी में आ जाऊंगे। और भाई मैंने अभी तो ये बड़ा सूट पहना था कॉटन का, जैसे कि भैया मुझे दिखाने पड़े हैं जो भी कपड़े आ रहे हैं कि भाई कौन सा कहाँ से आया, कितने का है, किस रेंज का है और कैसा लग रहा है। वैसे इन कुर्तों के बारे में मेरे से पूछा भी बहुत ज्यादा कि आप जो डेली में कुर्ते पहनती हो बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी के और भी सूट हैं बहुत सारे, जैसे ये तीज के पर्पज से मंगाया है मैंने, ये रहा
ग्रीन कलर का है, बहुत प्यारा सा कुर्ता सेट लगने वाला। अभी इनके पहन के रिव्यू दूंगी तो छोटी छोटी ब्लॉगिंग इनकी भी मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं कर नहीं रही थी इस ब्लॉगिंग को। फिर मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप तो बताती नहीं हो अपने सूटों के बारे में, तो ये भी कॉटन का ही है। मैंने जितने भी अभी सूट मंगाए हैं सारे के सारे कॉटन के मंगाए हैं, कंफर्टेबल के हिसाब से, क्योंकि इनमें जो जो मुझे ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं उन्हें मैं कांवड़ यात्रा में भी लेके जाने वाली हूँ। मैं गई भी थी मार्केट में खरीदने के लिए, मैं सूट खरीद लाऊंगी, सूती भाई कोई सूट 1200 रुपये, 1500 रुपये, 1300 रुपये, इस तरीके से कॉटन के सूट मिल रहे थे, इस टाइप के प्रिंटेड सूट, और दुपट्टे भी उनके ऐसे ही थे। वहां से तो इतने बिना सिले मिले, फिर प्लस सिलाई देनी है उनकी मुझे। और ये मीशो से बहुत सस्ते पड़ जावे और बहुत अच्छे भी रहे, कंफर्टेबल भी रहे, तो मैं इन्हें वहीं से मंगा लेती हूँ या मिंत्रा से मंगा लेती हूँ। अगर आपको भी इनमें से कोई सा भी मंगाना हो ना, तो मेरी आईडी है रूबी अवनी, अवनी खटाना है, नहीं नहीं नहीं, और अवनी अरविंद खटाना है। अवनी अरविंद खटाना के नाम से भैया। मुझे मेरे सेकंड अकाउंट का नहीं पता, जिस तरह सारे के सारे सूट दिखाऊं मैं उसमें कंफ्यूज रहूंगा। रूबी अवनी खटाना के नाम से मेरे खुद के नाम की इतनी फेक आईडी है, इतनी फेक आईडी है, मैं अपनी आईडी को भी नहीं, इस confuse आईडी के करती नाम को पिन कर दियो ना कमेंट में, ना होती है। हूँ। ना हो जाएगी। हाँ तो उसमें चल जाएगा सब। हाँ, मैं ना कमेंट में इसको ऊपर ही पिन कर दूंगी आईडी को अपने को, जिसे भी चाहिए होगा आप उस आईडी पे जाके विजिट करना। टोटल मीशो मिलेगा वहाँ, और मिंत्रा मिलेगा, जो भी जिसे पसंद आता हो मेरा कपड़ा, साड़ी, सूट, जो भी, वो वहाँ आपको अच्छे से अवेलेबल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इनका रिटर्न का कोई इशू है, भाई मीशो पे कोई इशू नहीं, रिटर्न का मिंत्रा पे कोई इशू नहीं, पसंद आवे रखो, नहीं आवे तो वापस कर दो। और एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता दूं, मुझे कमेंट आ रहा था किसी का कि दीदी आप अपने मायके से क्या लाए हो, अपने मायके से लाके कुछ दिखाया नहीं है। तो साफ साफ शब्दों में कहूंगी, लिपापोती मैं करती नहीं हूँ। मैं मेरे मायके से सूट मुझे लाए हुए कैसा लोग होंगे, 2 साल तो हो गए होंगे, 2 साल से ऊपर हो गए। मैं मेरे मायके से कोई कपड़ा नहीं लेके आई हूँ। पिछली बार सिंधारे शक्कर चावल के भी भाई ने पैसे ही डाल दिए थे। सूट मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि सूट मेरे पास इतने हैं, मैं खुद के सूट दे दूँ। तो एक बात बताओ, जो चीज मेरे पास खुद अनलिमिटेड है, मैं किसी से क्यों ही पैसे खर्च करवाऊं। पैसे ऐसा तो है नहीं पेड़ पर लग रहे भाई अब छुटाए यार मुझे दे दिए। तो तीज त्योहार पे मैं पैसे ले लेती हूँ, बिना तीज त्योहार के, जैसे मैं रैंडमली जा रही हूँ एक रात को या एक दिन को या 2 दिन को, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, कुछ भी जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं लेके आती। वो मेरी मम्मी की श्रद्धा, मेरे बच्चों को वो 500 रुपए दे दे विदागी के, या मेरे पति को 1000 दे दे, या 500 दे दे, या 100 देवे, या 10 देवे, उसमें भी हमारा कोई इशू नहीं है। तो हमारा जो रिश्ता है वो पैसों का भूखा नहीं है। भगवान ने मुझे इस लायक कर रखा है कि मेरे पास सारी चीजें हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पैसे विराम कर लूं। भाई मैं चाहता हूँ भाई मेरे कपड़े आने चाहिए, इसके शक्कर चावल की जगह सिंधारा जगह मेरे कपड़े आने चाहिए ठीक ठाक। तो मैं चाहता हूँ मैं तेरे बंद मेरे चालू। पैसे आए थे कोई भी ले लेता है भाई, जब पैसे उन्होंने कर दिए तो फिर तुम ले क्या मैं ले, क्या ही फर्क पड़ रहा। नहीं अब मैं सिंधारे पे भी, मम्मी तो खैर बहुत हाथ पांव पीटा, माँ है उसका तो काम है हाथ पांव पीटने का, बहनों के देवे तो मेरे देते जोड़ नहीं पड़ता। तो मम्मी तो कहने लाली सूट, मगर मम्मी करना क्या है, ले जाके मैं उसको फिर कहीं किसी कोने में फेंक दूंगी, मेरे से वो टोटल वेस्ट है, क्योंकि मेरे पे खुद ही इतने रहे रोज की मीशो मिंत्रा के। मैं इन्हें पहनती पहनती थक ली, मैं उसे भी ले फिर उसे सिवाऊं, फिर उसे पहरू ना पहरू, तो बिरान ही है मेरे से। तो मैं तो खुद अपने सूटन को ऐसे कर लूं, क्योंकि मम्मी कहते मेरे आते नहीं, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पकड़ी। अब तो आवांगे शक्कर चावल, हाँ फिर आवा जाड्डे में सिंधारा, हाँ, तो जाड्डे में कोट पैंट, इस टाइम में वो सफारी सूट। शेरवानी ना बनवा दूं। हाँ। मेरे मेरे तय हो गए भैया, देख लो वीडियो को, पर राहुल देख लो वीडियो, तय हो गया भैया गर्मी में चलेगा सफारी सूट, जाड्डे में चलेगा पैंट कोट, साल के 2 तो कपड़े है ही। डायरेक्ट तो मैं कह नहीं सकता था, वीडियो के माध्यम से मैंने कह दी, बहन का तो नहीं दे रहे तुम कुछ, कम से कम मुझे तो दे दो। इसके तो कंपनी वाले भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मुझे कौन दे रहा, मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा। हमारी बात पे गौर करी जाएगी। अब मैं चेंज करके आती हूँ फटाक से, सूटों का रिव्यू भी दिखाना, तुम तो इसमें परेशान कर। देखो भाई दूसरा सूट यो है, अब देख ही सकते हो कितना प्यारा सा है। बॉटम भी इसकी काफी लूज है, मतलब बहुत हद तक लूज है। बाकी फैशन शो में दिखा दिए हैं घूम घूम के, है ना, फैशन शो में ना दिखाने किसी को चीज दिखावे बे ढंग में, ना दिखावे किसी की खराब आ जाए, फिर ऐसे देख रहे हैं, गर्दन तिरछी कर जाए फैशन शो में किसी के करना। लगता ना। हाँ, दुपट्टा दिखे कॉटन का बड़ा जोरों का, सिर पर रख के भी पता ना चले गर्मी में पसीना ऐसा कुछ तो दम दे। तीसरा सूट रहने वाला है योगा, ये भी प्यारा सा है, कॉटन का है, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत कंफर्टेबल सा। और सूट आप देख रहे हो, बस थोड़ा सा ऐसा टाइट है तो ये वापस जाएगा। और तो मैं सूख सूख के इतनी पतली हो रही हूँ कि ये मेरे साइज का नहीं है, एक साइज कम आ गया। सुंदर लग रहा है ना? तुम भी कमेंट में बता दो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है।
ऐसे कितने सूट है? हैं? कितने सूट है? कितने सूट है? हाँ एक यो ये कल के पार्सल है, अभी 3 और रह रहे। बताओ। इंशाल्लाह मैं जब ओढ़ना ओढ़ूं तो बहुत सारों में ऐसा हुआ है कि ओढ़ना नहीं ओढ़ा जाता, हमारे यहाँ ओढ़ा जाता है। जैसे तो मैं पूछा है कि ओढ़ना आप कैसे ओढ़ते हो, या दुपट्टा जो लेते हो आप ऐसे क्यों लेते हो, कैसे लेते हो? तो दुपट्टे का सीधा सा फंडा योग है, सूती दुपट्टे रहे मेरे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। अच्छा लगा? और जो ओढ़ना ओढ़े तो वो कपल्ला ऐसे करके ऐसे ऐसे पिकअप कर ले या टांग ले उसे, वो ऐसा होता है। बता, ऐसी ऐसी चीज बता रही है जो नाती होगी किसी में। भाई बहुत सारों ने पूछ रखी, मेरी गलती नहीं, मैं सिर्फ उनका जवाब दे रही हूँ जो मेरे से पूछा जा रहा ये चीज तो यार सब पे आम है। है। नहीं, हर किसी के यहाँ वो पहनावा अलग अलग है। और फिर जरूरी थोड़ी हमारे ही क्षेत्र से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग राजस्थान से, बहुत सारे लोग कहीं और से, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक की भी ऑडियंस है। तो ऑडियंस तो सब जगह की है। ये वाला कैसा लगा? देख रहे हैं, बता देंगे। कंफर्ट के हिसाब से बताऊं तो एकदम मैं इसे दूंगी 100 में से 100 नंबर, क्योंकि इसकी लास्टिक बिल्कुल मेरी पसंद की है। मेरा गैस बढ़ा है बहुत ज्यादा। मैं जो भी पैंट लेती हूँ उसे मैं पहले वो देख लूंगी अगर ये टाइट तो नहीं है। जो हल्की सी भी टाइट होगी ना तो मेरा गैस बढ़नी शुरू हो जाए, फिर मुझे सांस नहीं आता, उल्टी सी आने लगे। भाई सबसे ज्यादा दूध तो मेरी हालत नहीं हो है। मैं तो मैं हर बार आवाज लगा रहा हूँ, खुद ही आ जाएगा 5-7 मिनट में। ये क्या बात है? वो भी तंग ही रखे हैं मुझे। तंग नहीं, अब बताओ भाई मुझे आवे क्या नहीं आवे, सच में इंसान थके क्या नहीं थके? दिन में हमने नहा के एक सूट बदल लिया, बहुत हो गया इतना, दूसरा बदलते भी आलकस आवे। अब ये जितने सूट मैंने खोल कर बखेरे हैं ना पैर पैर के, अब इन सारे के सारों की वापस से मैं तय लगाऊंगी, फिर रखूंगी और फिर अपना रोज का ही सूट पहनूंगी। क्योंकि मैं बताऊं ज्यादा कपड़ों को जितने निकाल ला उतना फिर वे प्रेस करनी, वे धरने, मेरे तो वैसे एक गठिया हुए रहे। वो सोफे को आप देखते हो डेली हम संगवाते हैं, लोग में आप देखते हो डेली संगवाते हैं उसे। और अब फिर से जाके देख लो हमारा बेड भी और सोफा भी कपड़ों से भरा पड़ा है, क्योंकि दिन के इतने पार्सल हमें खोलने ही खोलने पड़े, फिर वे संगवाने भी पड़े हैं और अपने रोज के भी हो जाना है। तो लत्ताओं का इतना ढेर लग जाए कि ये लत्ता लत्ता ही नहीं सुनते, पूरा दिन मेरा इन लत्ताओं में ही जा रहा है। तो इस वजह से ज्यादा थकती हूँ। बाकी सूट भी काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है मुझे तो। और अब तो भैया मैं ऐसे ही पहनने लगी ना रेडीमेड ही, तो मुझे रेडीमेड ही अच्छे लगने लगे। 2-3 बहनों के कमेंट भी आ रहे थे, दीदी आप सूट मतलब पहले ज्यादा अच्छे पहनो थी सिलवा के, तो वे ज्यादा अच्छे लगे थे। उनमें मैं बताऊंगी सिलवा के जो पहने वो पूरी फिटिंग के रहना है। अब जब मैं उन्हें पहनू थी जब तो मुझे उनकी आदत थी, और जब से मैंने ये कंफर्टेबल पहनने शुरू करे ढीले डालने से, जब से मेरे पे सहन ना होते मैं उन्हें पहन लूँ थोड़ी देर में मैं परेशान हो जाऊँ, मेरा जी निकलने लगा है। अब जैसे मतलब पहन लगे इंसान को वैसे की आदत पड़ती चली जाए, तो रेडीमेड की ऐसी आदत पड़ गई। अब मैं सूट बहुत कम सिलवा लगी, अब जितने भी पहनती हूँ रेडीमेड ही पहनती हूँ ज्यादा। जो पहले रखे हुए तो रखे हैं, अब नए नहीं सिवा रही मैं।